खास बातचीत की है। देश में लोकसभा चुनाव गतिमान है। 1 तारीख को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में इस जमकर मुकाबला हो रहा है और इस बार मुकाबला टक्कर का है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक फाउंडर मेंबर्स या हम यूँ कह सकते हैं उत्तराखंड समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान हमारे साथ मौजूद हैं और जानने का प्रयास करते हैं शुरुआती दौर इंडिया अलायंस का जो पहले फेज़ का चुनाव रहा उत्तराखंड में, वहाँ से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में भी डॉक्टर सचान जी फर्स्ट फेज़ में उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव रहा। कहाँ कहाँ आपने कैंपेनिंग की अपने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए? हाँ, धन्यवाद। आपने जो आज मुद्दा उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब 19 तारीख को यहाँ पर उत्तराखंड में 5 सीटों का चुनाव था, उसके पहले हम लोगों ने एक प्लान किया था कि जन संगठन के जितने यहाँ पर संगठन थे उनको और विपक्षी दलों को लेकर के हम लोगों ने बैठक शुरुआत कर दी थी। उस समय ये भी नहीं था कि कौन कांग्रेस लड़ेगी या समाजवादी पार्टी लड़ेगी या और कोई पार्टी लड़ेगी, लेकिन हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और इसके साथ साथ हारेगी नफरत जीतेगा भारत, इस अभियान के तहत हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, यहाँ की 5 सीटें कांग्रेस को चली गई थी, लेकिन उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि हम यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस के लिए काम करें। हम लोगों ने शुरुआत कर दिया और हमने अपना डेरा हरिद्वार लोकसभा में डाला। वहाँ पर जितनी भी बैठकें हुई नॉमिनेशन से लेकर के और कई पब्लिक मीटिंग, इवन जब प्रियंका गांधी आई थी मैं भी मंच में था और इसके साथ ही साथ फिर मैं यहाँ पर टेहरी लोकसभा के लिए आया, उसके बाद नैनीताल लोकसभा में गया और उस समय मुझे ऐसे ही लगने लगा था, फर्स्ट फेज था, लोग समझ नहीं रहे थे, तो ऐसा लगने लगा था कि ये जनता का चुनाव है और राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं और एक बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। उसके बाद जब उसी पीरियड में पीलीभीत का चुनाव था, कैराना का था, जब यहाँ ऐसा लगने लगा कि वास्तव में लोग अपने आप निकल करके आ रहे हैं, जब लोग अपने आप निकल करके आ रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब बदलाव की तरफ इंडिया जा रहा है और जो इंडिया घटक है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। पीडीए समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, पिछला, दलित और अल्पसंख्यक, क्या लग रहा है कि ये फॉर्मूला जो है सफल हो रहा है? और जो टिकट भी समाजवादी पार्टी ने दिए हैं इंडिया गठबंधन के तहत जितनी भी सहमति बनी है उसमें भी ऐसे ही वर्गों के लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पीडीए पे मैं समझता हूँ कि 1.5 साल से पहले से काम करना शुरू कर दिया था और जब इंडिया गठबंधन बना तो उस समय भी